नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक न्यू हॉरर स्टोरी में। अगर दोस्तों आप लोग हॉरर स्टोरी देखने के या सुनने के शौकीन हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आज की हॉरर स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड होने वाली है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने कानों में हेडफोन ज़रूर लगा लें। अगर दोस्तों हमारी कहानी को आप लोग हेडफोन लगा के सुनोगे तो आप लोगों को हमारी यह कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। कोई डिस्टर्ब नहीं होगा और हमारी कहानी पर आप लोगों का ध्यान बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों हेडफोन लगाने से आप लोग हमारी इस कहानी को एकदम गौर से सुनोगे और मन लगा के आप लोगों को इस स्टोरी को सुनने में मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने कभी ऐसा गांव सुना है कि गांव के बीच में एक ऐसा कुआं है कि जो भी उस कुआं के पास जाता हो दोस्तों वो मर जाता हो। तो दोस्तों ऐसी एक कहानी हम रियल लेकर आए हैं जिससे कि आप लोग बहुत ज़्यादा दोस्तों डरने वाले हो, शायद आपके रोंगटे भी खड़े हो जाए। क्योंकि दोस्तों यह कहानी है विशालपुर की। विशालपुर गांव बहुत ही ज़्यादा खुशहाल और बहुत ही अच्छा गांव था। और दोस्तों वहाँ पर एक कमी थी उस कुआं की, क्योंकि जो गांव के बीच में एक कुआं था दोस्तों, वहाँ पर लोग दिन में क्या रात में क्या कभी नहीं उस कुआं के पास जाते थे, क्योंकि वह कुआं बहुत ही ज़्यादा भूतिया और बहुत ही खतरनाक था। वहाँ पर लोग जाने से दोस्तों कांपते थे, क्योंकि जो भी वहाँ पर जाता था वो कभी बच के वापस नहीं आता था। या तो वो दोस्तों उस कुआं में आत्महत्या करके मर जाता था, ये तो जो बच जाता था वो घर में आके मर जाता था। क्योंकि दोस्तों एक तरह से मान सकते वो शापित था या भूतिया। क्या दोस्तों आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि अगर आप लोग रात में सोते हो और सपने देखते हो, दोस्तों आप लोग क्या जानते हो? आप लोग अगर सपने देखते हो क्या या आपका जो शरीर है और जो आत्मा है, तो क्या दोस्तों आपकी शरीर जैसे सपना देख रहे हो कहीं बाहर की चीज़ों का, मतलब कि कहीं बाहर, जैसे कि आपको घर में और सपना देख रहे हो कि हमने ये खाया और वो खाया, खाने पीने के जैसे सोच रहे हो दोस्तों। तो क्या आप लोग जानते हो कि हमारी जो आत्मा है क्या ये शरीर में रहती है खाने के समय? क्या दोस्तों ये अपने हमारे शरीर में रहती है? दोस्तों ऐसी एक आप लोगों को बताते हैं, पहले ये स्टोरी सुनिए। दोस्तों जो हमारी आत्मा होती है, जब आप लोग सपना देखते हो तो दोस्तों ये आत्मा जो होती है ये शरीर को पूरी तरह दोस्तों छोड़ देती है, और छोड़ने के बाद उसी जगह पर जहाँ पहुँच जाती है जहाँ हम दोस्तों सपना देखते हैं, मतलब जिस चीज़ के बारे में, वो दोस्तों उसी जगह पहुँच जाती है। वैसे ही दोस्तों एक मनुष्य था, आप लोग जान सकते हैं आदमी, जो कि मैन बोल सकते हैं, वो दोस्तों जो कि रात में सो रहा था, मतलब नींद रात थी, सो रहा था। तभी दोस्तों उसकी आत्मा जो थी दोस्तों प्यासी हुई, मतलब उसके पानी पीने की इच्छा हुई। तभी दोस्तों होता क्या है, जो मनुष्य था, मनुष्य तो सो ही रहा था, पर दोस्तों उसकी आत्मा पानी को पीने के लिए उठती है, शरीर से बाहर होती है, और बाहर होती है दोस्तों वो लोटा पकड़ने वाली होती है, मतलब लोटा बगल में, खटिया बगल में पानी रख के सोया जाता है ना, कोई पानी रात में पीता है तो दोस्तों रख के सोता है। उसी तरह वो मनुष्य जो था, मतलब आदमी जो था, वो दोस्तों अपने खटिया के बगल में पानी रख के सोता था। दोस्तों उसकी आत्मा रात में उठती है, और उठने के साथ साथ दोस्तों वो पानी पीने वाली ही होती है। तभी दोस्तों बगल में एक और आदमी सो रहा था, तभी वो जग जाता है, और जगने के बाद दोस्तों वो जो पानी खुला रखा हुआ था वो दोस्तों उस पानी को मूंद देता है, और जब उस पानी को ढक देता है, और जो दोस्तों आत्मा थी, मतलब कि मनुष्य के शरीर से जो आत्मा उठी थी दोस्तों, मतलब कि बाहर निकल गई थी, वो दोस्तों उसी जो वो प्यासी थी आत्मा, दोस्तों उसकी आत्मा जब वो दूसरा मनुष्य उठा और दोस्तों उस लोटे को ढक दिया, दोस्तों जो उसकी आत्मा थी उस मनुष्य के जो लेटा हुआ सो रहा था, उसकी आत्मा जो कि दोस्तों लोटा में कैद हो गई। अब दोस्तों लोटा में जब उसकी आत्मा कैद हो गई तो दोस्तों होता क्या है, सुबह होती है, और जब दोस्तों सुबह होती है तो जब उस मनुष्य, मतलब जो आदमी था, मैन था, उसे दोस्तों जगाता है, मतलब घर के लोग जगाते हैं, उठिए सुबह हो गई। दोस्तों वो जग ही नहीं रहा था। आखिर क्यों नहीं जग रहा था आप लोग समझ गए होंगे। जो दोस्तों उसकी आत्मा थी वो तो कैद थी लोटा में, वो प्यासी थी, और रात में उठी तो पानी को ढक दिया दोस्तों, तो उसकी आत्मा उसी पानी में कैद हो गई, मतलब उसी लोटा में बंद हो गई। और बंद होने के साथ साथ दोस्तों जो मनुष्य था उसे गाँव, मतलब घर के लोग सभी जगा रहे थे, तो उठो, क्योंकि दोस्तों कैसे उठे जब उसकी आत्मा दोस्तों उस पानी में कैद है। तभी दोस्तों गांव के लोग और घर के लोग रोने लगते हैं, वो सोचते हैं इस मनुष्य का तो आत्मा छोड़ चुकी है, वो ये सोचते हैं गांव के लोग और घर के लोग। घर में पूरे शोर हो जाता है दोस्तों। तभी दोस्तों होता क्या है, उस लोटा में जो पानी रखा था
उस मनुष्य की जो माँ थी, मतलब जो आदमी था जो खत्म हुआ था उसकी जो माँ थी, वो दोस्तों कहती है कि यार पानी पी लेते हैं, क्योंकि उसे प्यास भी लगी थी। दोस्तों जब वो ढक्कन खोलता है, मतलब कि जो होता नहीं क्या बोलते उसे, जिस पानी में उसकी आत्मा कैद थी, जिससे वो ढका था, उस चीज़ को जब दोस्तों हटाती है तो आत्मा जो थी वो फिर उसी आदमी के पास चली जाती है। तभी वो आदमी दोस्तों खड़ा हो जाता है, और तभी जब वो खड़ा होता है उससे गांव के लोग पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो जब गांव के लोग दोस्तों पूछते हैं तो वो बताता है कि हमारे साथ हुआ तो कुछ नहीं था, बस मेरे को एक सपना आया था। और सपना क्या था दोस्तों, कि मेरी जो आत्मा थी वो प्यासी थी। जब उस पानी को ढक दिया गया तो मुझे आगे की कुछ सीन, मतलब जो चीज़ हमारे साथ घटित हुआ वो हमें याद ही नहीं। तभी दोस्तों मैन खड़ा हो जाता है जो आदमी था, और आप लोगों ने ऐसा सुना। अब दोस्तों ऐसी जो हमने कुआं की कहानी बताई, दोस्तों ये कुआं की जो कहानी है, तो वहाँ पर लोग जाने से दोस्तों डरते थे, और डरने के साथ साथ वो कुआं भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों गांव के लोग डरे हुए थे। बहुत ही सालों से वह कुआं बिल्कुल स्थापित था। तो ऐसा ही दोस्तों एक गांव का लड़का था जिसका नाम दोस्तों धीरज था। धीरज बहुत ही ज़्यादा हिम्मती और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों दिमागी लड़का था, क्योंकि वो सोचता है जो गांव के लोग डर के बैठे हुए हैं, इस कुआं के पास नहीं जाते और डरते हैं, आखिर इस कुआं में है क्या, हम इसका खुलासा करेंगे। तभी दोस्तों होता क्या है, जो धीरज था, धीरज ये ठान लेता है कि इस कुआं के पास मैं ज़रूर जाऊँगा। तभी दोस्तों धीरज गांव वालों से और घर वालों से, अपने माता पिता से परमिशन लेता है, और परमिशन लेने के साथ साथ वो कुआं के लिए रवाना हो जाता है। गांव के सभी बुजुर्ग मना करते हैं कि भाई मत जा, नहीं वहाँ पर बहुत सालों से ये सब घटित हो रहा है। काला जादू, मतलब भूत प्रेत के चक्कर था दोस्तों उस कुएं में, क्योंकि जो भी वहाँ पर जाता था कभी बच के नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर कुछ आवाज़ें भी भयानक भयानक आती थी। तभी दोस्तों धीरज रात के 11 बजे जो कि उस कुआं के लिए रवाना होता है। धीरज अकेला ही दोस्तों उस कुआं के पास जाता है, और जब दोस्तों कुआं के पास वो पहुंचता है, गांव के बीच में ही कुआं था और गांव के लोग बहुत ही दूर थे कुआं से, कम ये 500-600 मीटर की दूरी पर। दोस्तों जब धीरज उस कुआं के पास पहुंचता है तो उसे ऐसा लगता है कि कुआं के अंदर से दोस्तों बहुत ही तेजी आवाज़ें आ रही हैं। जब इन सभी चीज़ों को दोस्तों धीरज सुनता है तो वो सोचता है आखिर गाँव के लोग तो कुछ बोल नहीं रहे, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही। तभी दोस्तों धीरज बिल्कुल कुआं के पास पहुँच जाता है, और जब दोस्तों कुआं के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि कुआं के अंदर तो आखिर कुछ भी नहीं है, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही। तभी वो कुआं के अंदर देखने लगता है, मतलब झांकने लगता है। जब दोस्तों वो झांकने लगता है तो जो उसकी आत्मा थी, दोस्तों आत्मा बोल सकते हैं, वो आत्मा शरीर को छोड़ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था उसके कंट्रोल में आत्मा ही नहीं, मतलब अपने शरीर को और उसकी आत्मा क्योंकि छोड़ रही है, अब शरीर कंट्रोल में ही नहीं, ऐसा लग रहा है वो गिर जाएगा। दोस्तों वो देखता है कि अंदर से बहुत ही डरावनी आवाज़ें आ रही हैं, और उसका आत्मा जो कि शरीर को छोड़ रही है। तो दोस्तों धीरज बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। वो बहुत ही हिम्मती था, पर दोस्तों उसकी शरीर जब ही साथ नहीं दे रही तो वो करे क्या। तभी दोस्तों धीरज की आत्मा जो कि उस कुआं में चली जाती है, उन्हीं आत्माओं के साथ वो भी शामिल हो जाती है, और जो धीरज का शरीर था दोस्तों वो पूरी तरह गिर जाता है। और गिरने के साथ साथ दोस्तों गांव के लोग तो देख ही रहे होते हैं। तभी दोस्तों इस गांव के लोग अब भी, उसी विशालपुर के लोग, मतलब विशालपुर गांव के लोग अब भी दोस्तों इस डर से जी रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी स्टोरी को लाइक कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में आप लोगों को बहुत ही स्टोरी अच्छे से अच्छी लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ।